अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं ज़ारा चीम आपके साथ मौजूद। और देखें मेरे साथ मेरा जाजिब भी है। ये देखें, ये जाजिब है मेरे साथ। और ये रोबोट हूँ। आप जाजिब की रोबोट हो। और ये मैं अभी आई हूँ, ये यहाँ पर पूरा हो रहा है जी जॉब फेयर। ये देखें नमल यूनिवर्सिटी मेरे से गलती और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी हमारे रेडियो को। और ये रेडियो को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं बताऊँ आपको कि कितनी, ये देखें कितनी ज़्यादा ये मुझे सीवीज़ हैं जो कलेक्ट हुई हैं। और सीवीज़ के साथ साथ बहुत स्टूडेंट्स थे जो जॉब चाहते थे, रेडियो पे मीडिया में आना चाहते हैं। मीडिया में आने का शौक़ तो बहुत होता है, लेकिन मीडिया का अभी उस तरह से शायद सोशल मीडिया ने चार्म ख़त्म कर दिया रेडियो का और टीवी का। लेकिन मुझे लगता है कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है कि जो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, कभी भी पुराना नहीं हो सकता, ये हमेशा चलता रहेगा। एनी हाउ, अभी हम लगे हुए हैं जनाब, अभी मुझे कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ कर भी चुकी हूँ और इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन थक बहुत गए हैं सुबह से। पता है मैं और जाजिब, ये देखो जाजिब, मैं और जाजिब सुबह से लगे हुए, सुबह से। अच्छा, अभी आप क्या जॉब एक्सपेक्ट करते हैं? नमल यूनिवर्सिटी ने एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका मकसद है कि उनके स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ इदारे जो है, बजाय इसके कि वो जगह जगह जाकर जो है अपने इंटरव्यूज़ दें, क्यों ना उन इदारों को अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया जाए कि वो अपने स्टॉल्स लगाएं और उनके बच्चों को जॉब ऑफ़र करें। यहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ हैं, मीडिया से लेकर, मीडिया हाउसेस से लेकर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पर आकर उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। और यहाँ से वो न्यू टैलेंट को, न्यूली ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको मौका दे रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर अपनी सीवीज़ पुट कर सकते हैं, अपने इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। यानी बजाय इसके कि बच्चे जगह जगह जाकर इंटरव्यू दें, वो एक ही जगह पर इंटरव्यू दे सकते हैं और यहाँ पर आकर वो बच्चों को जो है बच्चे अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी है। हम ऑर्गेनाइज़र से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आया उनका ये जो मकसद था क्या वो उस पर कामयाब हुए और ये मकसद क्यों और किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया, इस पर करेंगे हम बातचीत। इस वक्त हम नमल के जॉब फेयर में मौजूद हैं। मेरे साथ ऑर्गेनाइज़र हैं मैडम जवेरिया शब्बीर। उनसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये इनिशिएटिव लिया गया, किस तरह से इसको किया गया और किस तरह से जो है इसको लेकर चल रही है। यानी कंपनी के साथ इतना ज़्यादा, इतने बड़े पैमाने पर ये ऑर्गेनाइज़ करना डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैडम, ये बताएं पहले तो ये कि आपको मुबारकबाद, एक बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपने ये जो है जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है। मुश्किलें भी बहुत आई होंगी, हर्डल्स आई होंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है, तो ये आपको इनिशिएटिव लेने का ख़्याल कैसे आया? हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमें गाइड करती है और उसके लिए उसने एक पूरा इदारा रखा हुआ है जिसका नाम है नमल प्लेसमेंट सेंटर, जिसका ये काम है कि वो ऑर्गेनाइज़ करता है ऐसे इवेंट स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा भी बहुत मुख्तलिफ़ जहतों में वो बहुत डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करता है इवेंट्स इस तरह के, जैसे कि कॉर्पोरेट ग्रूमिंग सेशंस हम करवाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपने इंटरव्यू कैसे देना है, अपने CV कैसे डेवलप करनी है, जो कि इसी सिलसिले की एक कड़ी होती है। यानी पहला कदम कैसे उठाना है? जी बिल्कुल, जैसे पहला कदम आपने अपने करियर के लिए कैसे उठाना है। कुछ झिझक होती है स्टूडेंट्स को, फिर वो उनकी दूर होती है जब वो ऐसे जॉब फेयर्स में आते हैं और फिर उनको ये लगता है कि अच्छा, वो इंस्पायर भी बहुत होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके सामने जो क्वेश्चंस उनसे कर रहे हैं एक दिन वो उस सीट पे होंगे। बहुत हर्डल्स आई होंगी, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी हाँ, जब पहले मैंने इस पे वर्किंग स्टार्ट की तो बहुत मुश्किलात भी आई। कम्युनिकेशन की बहुत मुश्किलात थी, कॉर्पोरेट सेक्टर को अलाइन करना, एक जगह इकट्ठा करना और फिर डाइवर्सिटी के साथ, यानी कि एक ये नहीं कि सिर्फ एक इंडस्ट्री को हमने फोकस किया, हमने एंटरटेनमेंट को भी फोकस किया और पहली दफ़ा इतने ज़्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा किए। इसके अलावा हमने बैंकिंग इंडस्ट्री को फोकस किया, सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे,
कंस्ट्रक्शन थे और इवन के हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटैलिटी यानी कि मुनाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी इधर मौजूद थे जी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम सोचते हैं कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ को कैसे इनरिच करें Right. और उनका जो एक्सपीरियंस एजुकेशनल जर्नी है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं। सो इस सिलसिले में नमल प्लेसमेंट सेंटर की ये जिम्मेदारी है कि वो हर साल एक जॉब फेयर का इनेकाद करता है और इस दफ़ा ये बहुत बड़े लेवल पर हमने किया है। तकरीबन 80+ कंपनीज़ ने इसमें शिरकत की है और इसका बेनिफिट ये होता है बेसिकली कि स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस होती है कि हमने अपने पहला कदम लेना कैसे है, इंटरव्यू कैसे देना है, हमने अपना पहला कदम करियर में रखना कैसे है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या बेहतर है कौन से, और फिर डाइवर्सिटी का ख्याल करना होता है। आपको ये देखना होता है कि हर इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन हो, कि ये ना हो कि एक ही तरफ सारा रुख हो जाए। तो हमने बहुत कोशिश की, इवन कि मैं कुछ हॉस्पिटल्स को बुलाया हुआ था और PRG है बिलिंग, जैसे बिलिंग आपने सुना नहीं होगा, इस तरह मुनाल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो कि हॉस्पिटैलिटी की तरफ हैं वो थे। और बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि आपकी भी इंडस्ट्री को हमने पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनवाइट किया है और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो। स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि वो कहाँ अप्लाई करें, तो फिर ऐसी जब जॉब फेयर्स होते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा ऐसे ये कंपनी है, के नीचे ये सब कुछ मिल गया एग्जैक्टली, और उनके लिए बहुत आसान हो गया कि वो जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैं कंप्यूटर साइंसेस की स्टूडेंट हूँ और इधर काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, तो जॉब ऑफ़र भी हुई हैं, इंटर्नशिप भी ऑफ़र हुई हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? अच्छा रहा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम जो है वो कंडक्ट किए हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह देखा है, सारा इन्वायरमेंट अच्छा है। अच्छा है। आपको लगता है कि जहाँ बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छा मिल सकता है, यहाँ पे अच्छी फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मतलब होने चाहिए कंडक्ट, इस तरह से स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनको पता चलता है हमें किस फील्ड में जाना है, किस तरह से। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? जी मेरा अच्छा रहा है, लेकिन ये है कि मेरी फील्ड के रिलेटेड सोशल साइंसेज के रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हैं। बाकी ये है कि जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर है और इंजीनियरिंग वगैरह BBA है, इनकी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमारा यही है कि मतलब सोशल साइंसेज वालों के लिए भी कोई जॉब्स वगैरह ये लाएँ, यहाँ पे एम्बेसीज वगैरह को बुलाएं, ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं, ताकि हम भी यहाँ कहीं पे अप्लाई कर सकें। नहीं ओके जनाब, इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग जो शामिल हो रहे हैं, जो इस फेयर को अटेंड करने आए हैं या इस फेयर में जिनके स्टॉल्स हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस जो है नमल में कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक विजन्स की कमी दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स में। बाकी बड़े एंथुजियास्ट हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड बड़ा अच्छा काम करना चाह रहे हैं। अभी देखें आगे, अल्लाह बेहतर करे इनके हाल में। आपको लगता है कि इस किस्म के जो फेयर्स हैं वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रहे हैं, बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतरीन काविश है इस हवाले से कि उनको कम से कम ये आइडिया मिल जाएगा कि फ़ील्ड में क्या चीज़ बिक रही है और उनको किन लाइंस पर आगे काम करना है। आप ठीक हो? ठीक ठाक। यहाँ पे आए हो जॉब फेयर में, कैसा लग रहा है एनवायरनमेंट और सारा? आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए? यस, स्पेशली फॉर जो लोग अपनी बैचलर्स की फाइनल ईयर में हैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली। या सो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बैंक्स हैं यहाँ पे और काफ़ी फर्म्स वगैरह और डिफरेंट कंपनीज वगैरह आई हुई हैं यहाँ पे हायरिंग के लिए। सो या इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी है और मेरा ख्याल है कि मज़ीद इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और मिलनी भी चाहिए और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए, क्योंकि आज आप देख रही हैं कि यहाँ पे जो एक जॉब फेयर हो रहा है, हर डिपार्टमेंट के बच्चे जो मीडिया में आना नहीं भी चाहते हैं, वो उस डिपार्टमेंट से भी अलग बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अभी BS इंग्लिश के बच्चों को देख रही थी, इसके अलावा साइकोलॉजी के बच्चों को देख रही थी। इसका मतलब ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। सो जो अपॉर्चुनिटी आप लोग दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये सबको देनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं? जॉब फेयर पे आए हो? जी जी। CV एक तो मुझे दे दी इन्होंने, ठीक है, बाकी कितनी CVs ड्रॉप की हैं? अभी आपकी फर्स्ट है। अभी मेरे पास फर्स्ट है। तो अभी क्या लग रहा है कि जॉब फेयर कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मतलब लोग एनर्जेटिक है, जॉयफुल, सब एनर्जेटिक हैं। एनर्जेटिक है, यानी आपको लगता है कि सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। यकीनन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि एक ही छत तले डिफरेंट कंपनीज़ के स्टॉल्स हैं, जहाँ पर जाकर या उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, उनको जाके वो इंटरव्यूज़ दे सकते हैं और इंटरव्यूज़ देकर वो ना सिर्फ अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं, बल्कि कंपनीज़ को भी इसका बहुत फ़ायदा है कि उनको बैठे बिठाए यहाँ पर ढेरों स्टूडेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं या न्यू कमर्स मिल जाते हैं, नया टैलेंट मिल जाता है। इसी के साथ ज़ारा चीमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।